जय मसीह की। आप सभी को दोबारा आने वाला यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं। आज थोड़ी समय 32वां का वार हम थोड़ा पढ़ने के लिए जा रहा हूं। 32वां क्या है, किस लिए लेना, कैसे लेना, कौन लेना है, 32वां का महत्व क्या है, उसका अर्थ क्या है, ये सब हम थोड़ी समय पढ़ने के लिए जा रहा हूं। ये 32वां प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा है। मत्ती का सुसमाचार 28 उसका 1900 वचन में वैसे लिखा है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों को, लोगों को चेला बनाओ और उनको पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा दो और उनको सब बातों जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है और मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग है। देखो, परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया है और उसका आज्ञा है, इसलिए जगत में सारा जातियों को सुसमाचार सुनकर उनको चेला बनना है और उसको पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा देना है। ये प्रभु हमें बोलकर रखा हुआ है। यीशु मसीह का आज्ञा है। प्रेरितों को किताब 2 अध्याय उसका 37 में वैसे लिखा कि पत्रोस ने और 120 लोगों को बीच में पवित्र आत्मा पाकर उसका बीच में खड़ा हो गया था और खड़ा होकर और उसको सुसमाचार सुनाता। उस समय उन लोग जो उनका 37 में ऐसे लिखा है, तब सुनने वालों उनके हृदय चीत गया और वे पत्रों से शेष प्रेरितों से पूछने लगा, हे भाइयों, हम क्या करें? पत्रों से ऐसे पूछने लगा, हम रक्षा पाने के लिए, हम चंगा होने के लिए, हम उद्धार पाने के लिए हम क्या करेंगे? और उस समय पत्रोस ने उसे जवाब दे दिए हैं। पत्रोस ने जवाब दिया, 7 बात उसको पत्रोस ने उसको जवाब दे दी है और बुनियादी सिद्धांत और फंडामेंटल डॉक्ट्रिन्स, 7 बात उसको जवाब दी है। कलीसिया 7 पिलर से खड़ा होता है। मसीह में है, एक व्यक्ति मसीह में जीने के लिए उसको 7 खंबा होता है। 7 खंबा से उसका जिंदगी मसीह में जीने के लिए और 7 खंबा से खड़ा होता है, 7 पिलर। और 2 अध्याय प्रेरितों को किताब 2 अध्याय उसका 37 में वैसे लिखा कि पत्रोस उसे कहा, मन फिराओ और तुम में से एक एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। देखो, यीशु मसीह के नाम से अपने अपने पापों का क्षमा के लिए बपतिस्मा ले। बपतिस्मा लेने से पवित्र आत्मा पाएंगे। अभी देखो, 7 बात उसे कहा और नंबर 1, मन फिरोकर बपतिस्मा लेना। तो मोक्ष हम पाने के लिए, हम उद्धार पाने के लिए हम क्या करना, ये पत्रोस से पूछा। तो पत्रोस ने, अब लोग बहुत ध्यान से सुनिए, पत्रोस ने उसको जवाब दे रहा है। देखो भाई बहन, पहाड़ पर चलने में और बलिदान करने में और त्याग करने से, उपवास करने से, बच्चे को नदी में फेंकने से हमें क्या मोक्ष मिलेगा?
क्या हम चंगे हो जाएंगे? क्या हम उद्धार पाएंगे? मोक्ष पाने के लिए बहुत लोग जंगल में जाकर तपस में बैठते थे। बहुत लोग तपस में बैठते हैं। कितना तकलीफ उड़ाते हैं। कितना तकलीफ उड़ाने के लिए लोग तैयार है, लेकिन मोक्ष पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए वैसे तकलीफ उड़ाने में कोई भी फायदा नहीं है, कोई भी लाभ नहीं है। और पत्रोस ने उससे उत्तर दे दिया, 7 खंबा, 7 पिलर से कलीसिया, नहीं तो एक आदमी जो मसीह में आ गया तो 7 पिलर से उसका जिंदगी खड़ा हो जाता है। नंबर 1, मन फिरा लो। अपने आप अपना मन फिराना चाहिए। यूहन्ना ये भी प्रचार किया, आप मन फिरा लो। और अपने यीशु मसीह भी यही प्रचार किया, मन फिरा लो। तो अपना जिंदगी में मन फिराना बहुत जरूरी है। और दूसरी खंबा जो है, बपतिस्मा लो। और मन फिरोने के बाद दूसरा जो स्टेप है, बपतिस्मा लेना जरूर है। तीसरा स्टेप है, पवित्र आत्मा पाना जरूर है। देखो, मन फिरोकर बपतिस्मा लेकर उसके बाद हम पवित्र आत्मा पाना जरूर है। उसके बाद प्रेरितों से शिक्षा पाना जरूर है। पत्रोस ने उसे उत्तर दे दिया है, प्रेरितों से शिक्षा लेना है। और उसका 5वां खंबा जो है, संगति रखो, वापस में संगति रखो। और 6 खंबा है, रोटी तोड़ ले। जो कलीसिया जो इकट्ठा होता है उस समय रोटी तोड़ना जरूरी है। 7वां खंबा यही है, प्रार्थना करने में लौलित रखे, प्रार्थना में लौलित रखे। अभी देखो, 7 खंबा, 7 बात, 7 पिलर मसीह में जीने के लिए उसका फाउंडेशन पत्रोस ने दिया गया हुआ है। नंबर 1, मन फिरोना। नंबर 2, बपतिस्मा लेना। नंबर 3, पवित्र आत्मा पाना। नंबर 4, प्रेरितों से शिक्षा लेना। नंबर 5, संगति रखना। नंबर 6, रोटी तोड़ना। नंबर 7, प्रार्थना में लौलित रखे। देखो, अभी मैं आपसे पूछता हूं, बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा हम कैसे लेंगे? बपतिस्मा क्यों लेना? बपतिस्मा किस लिए लेना? बपतिस्मा पानी में डूब कर हम लेना है। पानी में डूब कर, पूरा पानी में डूबना जरूर है। प्रेज़ द लॉर्ड। मरकुस सुसमाचार 16 अध्याय उसका 15 वचन में वैसे लिखा है, मरकुस 16:15। और उसने उसे कहा, तुम सारे जगत में हैं, जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करे। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास नहीं करेंगे वे दोषी ठहराए जाएंगे। देखो, जो विश्वास करता है उसको बपतिस्मा लो। अगर वो विश्वास नहीं करेगा तो दोषी ठहराया जाएगा। अभी देखो, बपतिस्मा हम लेने के लिए मन फिरोना जरूर है, और दूसरा जो चीज है, हमें विश्वास होना जरूर है। और विश्वास है तो उसको बपतिस्मा ले लो। अगर विश्वास नहीं किया और दोष में टकरा जाएगा। देखो,
उद्धार होने के लिए, हम उद्धार पाने के लिए, उद्धार होने पे लिए हैं, हम ग्रेट कमांडमेंट यही है, बपतिस्मा लेना है। यह परमेश्वर का आज्ञा है। परमेश्वर यीशु मसीह ने नया नियम में 2 प्रकार का कर्म हमें दिया गया है। 2 प्रकार का कर्म दिया गया है। पहले का कर्म बपतिस्मा लेना है और दूसरा कर्म जो है प्रभु भोज। देखो, नंबर 1, प्रभु खुदा यीशु मसीह ने 2 कर्म हम करने के लिए हमें दिया गया। नंबर 1 बपतिस्मा, नंबर 2 प्रभु भोज। ये लेने के लिए है। बपतिस्मा अपनी जिंदगी में एक ही बार होता है। कभी हम मन फिर होता है, जो विश्वास के साथ हम मन फिर होता है, उसके बाद बपतिस्मा अपनी जिंदगी में एक ही बार होता है। लेकिन प्रभु भोज, हम कभी कलीसिया इकट्ठा होता है, हम संगति होता है, उस समय हम प्रभु भोजन लेना है। प्रभु भोजन लेने के लिए कोई ऐसा टाइम नहीं है, कोई वैसा जो तरीका कुछ नहीं है। प्रभु भोज हम कलीसिया कभी इकट्ठा होता है, उस समय ये करना है। तो ये ध्यान रख लेना, बपतिस्मा अपनी जिंदगी में एक ही बार होता है। लेकिन प्रभु भोज हम कभी शामिल हो जाता है, उस समय प्रभु भोज होता है। कभी हम कलीसिया में आराधना में इकट्ठा होता, उस समय रोटी तोड़ सकता है। देखो, हर एक व्यक्ति मसीह में आने के लिए बपतिस्मा लेने का जरूरी है। अगर बपतिस्मा आपने नहीं लिया, आपको चर्च में आ सकता है, चर्च में आकर आराधना कर सकता है, गीत गा सकता है, आपको प्रार्थना कर सकता है। लेकिन बपतिस्मा कोई भी चर्च का, जो चर्चों को इससे बहुत प्रकार का जो चर्च दुनिया में होता है, उसी चर्च में शामिल होने के लिए नहीं है। ये बपतिस्मा किस लिए होता है? प्रभु यीशु मसीह का जो चर्च कलीसिया होता है, उसमें हम बपतिस्मा के द्वारा उसमें हम मेंबर हो जाता है। ये प्रभु का, यीशु मसीह का सिद्धांत है। बपतिस्मा यीशु मसीह का सिद्धांत है। ये बपतिस्मा रूपी दरवाजा से एक व्यक्ति कलीसिया में पहुंच जाता है, कलीसिया में प्रवेश हो जाता है। यीशु मसीह का जो कलीसिया है, इसी दुनिया में कोई भी नाम डालकर जो हमें दिख रहा है, चर्चों कोड, आईपीसी, शालोम, एजी, वैसा कोई भी चर्च में मेंबर होने के लिए नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का जो कलीसिया, ये बपतिस्मा दरवाजा से एक व्यक्ति कलीसिया में प्रवेश होता है। देखो, मैंने पहले आपके बोल चुका, अगर एक व्यक्ति कलीसिया में आके आराधना कर सकता है, प्रार्थना कर सकता है, उसका बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन यीशु मसीह का कलीसिया में उसको प्रवेश होने के लिए बपतिस्मा लेना जरूरी है। यीशु मसीह का कलीसिया में हम प्रवेश हो जाता है। आइए, हम शुरू में हमने पढ़ा जो है वचन फिर से एक बार पढ़ेंगे। मत्ती का सुसमाचार 28 उसका 19 वचन। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों को, लोगों को चेला बनाओ और उनको पिता
और पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम से पवित्र बपतिस्मा दो और उनके सब बातों जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है और मानना सिखाओ। और देख, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग है। जगत का अंत तक परमेश्वर खुदा हमारा संग है। इसलिए सारा दुनिया का सारा जाति लोगों को चेला बना लो, बपतिस्मा दो। ये प्रभु का आज्ञा है, ये प्रभु का आज्ञा है। जय मसीह की। परमेश्वर में आशीष करेंगे।